और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई। चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की चोटियों पर फिर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन मौके पर मौजूद भारतीय जवानों ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। चीन के इस रवैये ने उसकी खराब नीयत की पोल खोल दी है। चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात जो हरकत की थी, उसे नाकाम किए जाने के ठीक एक दिन बाद यानी 31 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की चोटियों पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन ने फिर पेंगोंग झील के पास उलझने की कोशिश की। एक बार फिर चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की कोशिश की। भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने चीन के सैनिकों को रोका। भारतीय सेना ने चीन को लौटने के लिए मजबूर किया और यह सब तब हुआ जब भारत चीन सीमा विवाद को लेकर तनाव चरम पर था और एक दिन पहले ही यानी 29 अगस्त और 30 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय सेना ने चीन को अपने इलाके से पीछे हटने को मजबूर किया था। चीन के इरादों को लेकर बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से कि विवाद को लेकर चीन ठीक एक दिन पहले बातचीत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसी चीन के सैनिक उसी वक्त भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहे थे। ये मामला 31 अगस्त की रात का है, जब भारतीय सैनिकों के सतर्क होने के बावजूद चीन के सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की तरफ बढ़ते दिखे। मौके पर मौजूद भारतीय सेना के जवानों को चीन के इरादे को समझने में कोई चूक नहीं हुई। भारतीय सेना ने आगे बढ़ रहे चीन के सैनिकों को सख्त चेतावनी देनी शुरू कर दी। चीन के सैनिकों को आगे बढ़ने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया। भारतीय सेना की सख्त हिदायत के बाद चीन के सैनिक लौटने को मजबूर हुए। हैरानी की बात ये कि 31 अगस्त को, जी हाँ 31 अगस्त को भारत और चीन में कमांडर लेवल की बातचीत हो रही थी और इसी बातचीत में एक दिन पहले चीन के सैनिकों की हरकत पर भारत उसे आईना दिखा रहा था। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की कथनी और करनी में अंतर का ये बड़ा सबूत है। सेना के सूत्रों ने दावा किया है कि बातचीत के माहौल के बीच चीनी सैनिकों ने उन चोटियों के आसपास अपनी मूवमेंट बढ़ाई जहां भारतीय सेना मुस्तैद है। हालांकि भारत के तेवर देख चीनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों की मूवमेंट देखकर भारतीय सेना ने उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए उनके इलाके में वापस जाने को कहा। साथ ही ब्रिगेड कमांडर मीटिंग में भी भारत की तरफ से सख्त लहजे में संदेश दिया गया, जिसके बाद चीनी सैनिक अपने इलाके में वापस लौट आए। बताया गया कि यह इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि भारत को चीन की नीयत पर भरोसा नहीं था और अपनी सीमा की हिफाजत के लिए भारतीय सैनिक 3 अहम चोटियों पर पहले से जमे थे। कहा जा रहा है कि चीन की परेशानी की वजह यही है। क्योंकि ये चोटियां अहम है और यहां से चीन की हरकत पर नजर रखी जा सकती है। चीन किसी भी तरह उस इलाके में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से चीनी सैनिकों ने उन चोटियों के नजदीक आने की कोशिश की। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक इसकी पूरी आशंका है कि चीनी सैनिक फिर से ऐसी हरकत करें, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एक तरफ इस मुद्दे पर सेना के स्तर पर बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इसे कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया जा रहा है।
भारत ने चीनी अधिकारियों के सामने भी ये बात उठाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 31 अगस्त को जब दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर स्थिति को बेहतर करने के लिए चर्चा कर रहे थे, तब चीनी सैनिक फिर से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर उत्तेजक कार्रवाई करने लगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने राजनयिक और सैन्य दोनों ही स्तरों पर चीनी पक्ष के साथ हाल की उत्तेजक और आक्रामक कार्रवाई की बात उठाई। मंत्रालय ने कहा कि हमने उनसे इस तरह की उत्तेजक कार्रवाई को लेकर अपने सैनिकों को अनुशासित और नियंत्रित करने को कहा है। यानी भारत ने चीन को साफ साफ कह दिया है कि वो उसके रवैये को उकसाने वाला मानता है। यही नहीं, भारत ने चीन से यह भी कह दिया कि वो अपने सैनिकों को अनुशासित रखे। भारत ने बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन इस विवाद पर अब तक कोई सहमत नहीं बन पाई है। हालांकि भारत ने चीन को यह बता दिया है कि भारत के सैनिक जहां हैं वहां ही रहेंगे और इसकी वजह केवल एक है, भारत के सैनिक अपने इलाके में हैं और अपने इलाके से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में मीटिंग में चीन की तरफ से यही बात दोहराई गई कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे में जिन चोटियों पर भारतीय सैनिक हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इलाका भारत का है और जब तक चीन अप्रैल वाली स्थिति बहाल कर पीछे नहीं हट जाता तब तक भारतीय सैनिक डटे रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार के हवाले से। चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने 118 चीनी ऐप बैन करने का ऐलान किया है। जिस ऐप को बैन किया गया है उनमें पबजी ऐप भी शामिल है। केंद्र सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में यह फैसला लिया गया है। आपको याद होगा बीते दिनों जब यह खबर सामने आई थी कि चीनी 59 ऐप को बैन किया गया था, तो एक बड़ी चोट ये कहा जा रही थी कि चीन पर लगी है। और इसके साथ ही अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, 118 चीनी ऐप बैन करने का सीधा संदेश क्या है चीन को? ये एक तरह से कहा जा सकता है सीधी एक सर्जिकल स्ट्राइक है चीन की कंपनियों पर। पिछली बार आईटी मिनिस्ट्री में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे और इस बार 118 चाइनीज ऐप बैन किए। चीन की अर्थव्यवस्था को, चीन की कंपनियों को एक बहुत बड़ा झटका है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग को काफी शिकायतें मिल रही थी और इससे जनहित में और पब्लिक ऑर्डर में नुकसान हो रहा था। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हो रहा था क्योंकि इससे जुड़ी हुई, इससे जो भी इनको यूज कर रहा था इसके डिटेल सारे चीन जा रहे थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अपनी रिकमेंडेशन दी। इसके बाद भारत सरकार ने जनहित में और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन 118 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है और सीधे कहा जा सकता है ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है चीन की अर्थव्यवस्था पर। तो कुल मिलाकर अमिताभ, अगर हम आंकड़ा देखें तो पहले की जो चीन ऐप बैन हुई थी और अब की जो आई है वो आंकड़ा लगभग 150 से ऊपर पहुंच चुका है, यानी 250 के करीब। बिल्कुल, 118 ये हो गई, 60 पहले, 59 पहले बैन हो चुकी थी। अब आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ और ये बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि चीन अपने आप को इनोवेशन में, अपने आईटी में काफी आगे मानता है। उन कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और कई कंपनियों के अपने खरीदार ढूंढने पड़ रहे हैं ताकि उनका कामकाज आगे बढ़ सके। तो ये काफी चीनियों को काफी बड़ा झटका है, खासकर तब जब अभी भी लद्दाख की सीमा पर चीन तनातनी के लिए उतारू आमदा है। ऐसे में भारत सरकार की ये सर्जिकल स्ट्राइक और आईटी मंत्रालय की, रविशंकर प्रसाद के मंत्रालय की सर्जिकल स्ट्राइक काफी मायने रखती है और चीन को काफी कड़ा संदेश भी देगी। और इसमें पबजी जैसी ऐप भी शामिल है, कोई और ऐसी चुनिंदा ऐप भी होंगी, उन पर भी हम लगातार आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल अमिताभ, शुक्रिया जानकारी के लिए। एलएसी विवाद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उत्तरी पैंगोंग इलाके में फिंगर 4 की चोटियों पर भारतीय सेना अग्रिम चौकियों पर पहुंच गई है। भारतीय सेना ने वहां अपनी कई पोस्ट भी तैयार की है। कुछ जगहों पर भारत और चीन की सेना भी आमने सामने आ गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि उत्तरी पैंगोंग इलाके में फिलहाल 4 की चोटी, जो फिंगर 4 की चोटियां हैं, वहां पर भारतीय सेना अग्रिम चौकियों पर पहुंच गई है। भारतीय सेना ने वहां अपनी कई पोस्ट भी तैयार कर ली हैं। कुछ जगहों पर भारत और चीन की सेना भी आमने सामने आ गई हैं। हमारे साथ संदीप बुल सहयोगी लगातार ले से अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है इसके मायने क्या है और मौजूदा सिचुएशन को लेकर और क्या अपडेट है संदीप आपके पास?
प्रीति देखिए, मायने साफ है कि जिस तरीके से सदर्न पार्ट में भारतीय सेना ने उन चोटियों पर कब्जा किया, उन चोटियों पर जिस पर कि चीन जो है वो कब्जा करना चाहता था, वहां पे कब्जा किया। और उसी के तहत जो है पेंगोंग के जो नॉर्दर्न बैंक है, जहां पे विवाद चल रहा था फिंगर 4, उसके पास जो चोटियां थी, जो हाइट्स थी, उन पे जो है भारतीय सेना के कुछ पोस्ट तैयार किए गए हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। मैं अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आखिर उस तरीके का वहां का माहौल कैसा है। अभी फिलहाल हम लोग लेह में हैं, जहां पे आप रिहाइश देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, और लद्दाख में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि लेह और कारगिल। लेकिन बाकी सब इलाके ऐसे हैं जहां पे की जनसंख्या के नाम पर महज 10 या 20 घर होते हैं। और आप अगर ऊपर चोटियां देख सकते हैं तो ये चोटियां ऐसी हैं, इसी तरीके की चोटियां और इससे भी ज्यादा ऊंची चोटियां जो है उन इलाकों पे है। नीचे कोई भी जो है रिहाइश नहीं है वहां पे। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन चोटियों पर चढ़ना, उन चोटियों पर अपनी मजबूती बनाना, ये कितना चुनौती वाला काम है। चीन जो है वो लगातार जो है कोशिश में लगा है कि उन सारी चोटियों पर जहां पे कि जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पे अपना वर्चस्व बनाया जा सके और भारत को जो है उन जगह से हटाया जा सके। आपको याद होगा कि जब फिंगर 4 में जो वो आके बैठे थे, उसके बाद जब पहली बार वहां पे डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, कोर कमांडर स्तर की बातचीत जब हुई थी पहली बार, जो सहमति बनी थी, उसके बाद जो है उन सब जगह से जो है कुछ कुछ दूरी पे हटाए गए थे। फिंगर 4 जहां तक कि चीन आके बैठा था, उन सब जगह से भी चीन की सेना कुछ किलोमीटर पीछे हटी थी। साथ ही इस तरीके की जो हाइट्स है, इन हाइट्स से भी वो पीछे हुई थी। कुछ एक जो वहां पे उन्होंने अपने टेंट लगाए थे, वो टेंट भी हटाए गए थे। लेकिन ये कुछ दिनों की बात थी, कुछ दिनों बाद ही जो है वो फिर उसी इलाके में आ गए और उसके बाद अपने एस्टेब्लिशमेंट वहां कर दिया। अब खबरें आ रही हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने उन्हीं चोटियों के पास, फिंगर 4 के पास, कुछ ऐसे अहम चोटियां हैं जिन पर जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पे अपने कुछ पोस्ट भी बनाए हैं। हालांकि अभी तक सेना की तरफ से इस नए डेवलपमेंट पे कोई आधिकारिक जो है सूचना नहीं जारी की गई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से डोमिनेशन, जो हाइट्स हम लोगों ने सदर्न पार्ट में बनाया है, उसी तरीके से अब नदन पार्ट में भी जो है पेंगोंग के अपना डोमिनेशन बना रहे, ताकि चीन की उन सब हरकतों को बड़ी आसानी से। 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं 29-30 तारीख के, और फिर उसके बाद 31 को भी ये जानकारी मिली कि वो LAC क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ब्लैक टॉप पर हम अपने कब्जे को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, जिस पर लगातार कोशिशें थी कि किसी तरह से चीन वहां पर अपना कब्जा कर सके, ताकि वो भारत के जवानों की जो गतिविधियां हैं उस पर निशाना बनाए रखे। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ संदीप, आगे हम जुड़ते रहेंगे आपसे।